भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे बीच में एक अच्छे कलाकार हैं जो अपनी सुंदर आवाज़ से सभी देश के विभूतियों की आवाज़ निकालते हैं और सभी का दिल प्रसन्न करते हैं। ऐसे हमारे बीच में ये भैया जी आए हैं, इनका परिचय लेंगे फिर इनकी बात सुनेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी महाराज जी, मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में शोध छात्र हूं, पीएचडी कर रहा हूं। अच्छा। और पेशे से मैं स्टैंड अप कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट हूं। तो आपकी आंखों में क्या हो गया है? ये महाराज जी नस सूख गई है। कब से? बचपन से। तो बचपन से दिखता नहीं है? जी बचपन से दिखता नहीं। तो पढ़ाई पूरी कर रहे हैं आप? जी महाराज जी, पीएचडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा। बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। देखिए समाज के लिए कितनी अच्छी प्रेरणा है कि जिनकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं पाते, वो भी आगे बढ़ने के लिए सब कार्य करते हैं और सफल भी है ये बालक। बहुत अच्छा कार्य करते हैं। ये हमारे देश के सभी लोगों की किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। ये आज सुबह आपने जो सुनाया था बहुत अच्छा था। एक बार वही यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं, सबके बीच में वही जो सुबह आपने सुनाया गौरी गोपाल के प्रति जो आपका भाव था वो आप सुनाइए, हम सब सुनेंगे। सभी को राधे राधे। चार पंक्तियां महाराज जी को निवेदित करके फिर मैं उस विधा पे आऊंगा कि कठिन लगता जो कलयुग में ये हर वो कार्य करते हैं। कठिन लगता जो कलयुग में ये हर वो कार्य करते हैं, जिसे टाला जमाने ने गुरु अनिवार्य करते हैं। जिसे टाला जमाने ने गुरु अनिवार्य करते हैं। जिनके अपने बुढ़ापे में भटकता छोड़ देते हैं। जिनके अपने बुढ़ापे में भटकता छोड़ देते हैं, ऐसे माँ बाप की सेवा अनिरुद्धाचार्य करते हैं। ऐसे माँ बाप की सेवा अनिरुद्धाचार्य करते हैं। और महाराज जी ने चूंकि मिमिक्री का आदेश दिया है, वैसे तो काशी में भगवान भोले शंकर और वृंदावन में श्री बाके बिहारी लाल राधा रानी का कहना ही क्या, लेकिन फिर भी धार्मिक दर्शन में बुद्ध और वृंदावन में अनिरुद्ध का अपना विशेष महत्व है। एक बार जोर से बोलिए परम पूज्य महाराज की, श्री गौरी गोपाल की। तो आज इस आश्रम में मैंने भी बहुत कुछ भ्रमण किया और भारत के कई लोग भ्रमण करते तो वो क्या अनुभूति देते। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री विनम्र श्रद्धांजलि के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आश्रम की व्यवस्था को चलाने में काफ़ी धन भी खर्चा होता है। इसलिए सामर्थ्यवान साधकों से निवेदन है कि यहाँ की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए यथोचित दान सहयोग राशि भेजते रहें। वाह। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भाई बहुत बदलाव देखा है हमने। अरे पूरा बदल न दिया माहौल को। सेवा किया है गुरुजी ने। और ये राजनीति के लोगों को, हम लोग को संत लोग से सीखना चाहिए किस प्रकार ईमानदारी से सेवा होती है। और जरूर हम अधिकारी लोग को बोलेंगे कि जिस तरह यहाँ लोगों का सेवा हो रहा है, गौ माता का सेवा हो रहा है, इस तरह भाई बिहार में भी हो और कोई भूखे न सोए, कोई भटके ना। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुंदर सुंदर। लालू यादव जी, लालू जी की मिमिक्री सुननी है?
बहुत अच्छा ये पूरा व्यवस्था किया गुरुजी ने। सब पूरा हमारा परिवार का लोग सब लोग खुश हो गया। ये पूरा गाय का सेवा करता सब यहाँ पर जदोवंशी लोग को प्राउड फील करता। हम लोग हम लोग भी फैमिली में पूरा एकदम हमारा पूरा 11 का एगो क्रिकेट का टीम है। हमारा 7 गो बेटी 2 गो बेटा, हमारा बड़ी 11 क्रिकेट के टीम तैयार हो गया। ये बिहार का विशेष डायलॉग बोलते हैं कि बिहार है बिहार, गरीब जरूर है बेवकूफ मत समझो, उड़द चिड़िया के हरदी लगावेला बिहार। जितना भाई अमीर लोग हैं पैसा साथ में नहीं जाता, कफन में कोई जेब नहीं होता। भाई हमने भी दान किया, आप लोग भी दान करिए और अपने माता पिता का सम्मान करिए। वाह सुंदर। अखिलेश यादव जी पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा काम हो रहा है और जिस प्रकार से मैंने यहां पर देखा हजारों गायों की सेवा हो रही है, तो 2 ही लोग तो केंद्र में नजर आ रहे हैं, या तो दिल्ली में बैठे चाय वाले या तो वृंदावन में बैठे गाय वाले। और हम सबको इससे प्रेरणा लेकर के और आगे इसी प्रकार के सेवा के अभियान को बढ़ाना होगा, ताकि ये जो हमारे गोवंश भटक रहे हैं उनके सेवा और उनके रख रखाव का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी, वाह सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण आज जिस प्रकार के ये सुरक्षित वातावरण को उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं ना, इसे सुनिश्चित करने का कार्य हमने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा सुरक्षा का विस्तार हो सके और मिशन शक्ति के तहत नारी की सुरक्षा हो सके, श्री बाके बिहारी जी और पूज्य गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी से प्रेरणा लेकर के हमने नीति निर्माण का कार्य किया है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जय श्री राम। हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर अभी आपने जिस प्रकार से कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर को घटते देखा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारी सेना तो लड़ाई लड़ती है, हमारी सरकार तो नीतियां बनाती है, लेकिन इस विजय श्री में संतों के तपस्या का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर। और जिस देश में संतों की तपस्या, सेना का शौर्य और जनता की दुआ हो, उस देश की विजय सुनिश्चित है। चाहे आतंकवादियों की चाचा चाची, मां बहन या बुआ हो, कोई भी हो, सबको हमारे देश की सेना परास्त कर सकती है। सुंदर, बहुत बढ़िया। लास्ट में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र भाई, आप भी आश्रम के बारे में सबको संबोधित करिए और बताइए कि सेवा का काम किस तरह संपन्न हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी आ गए। जब भीड़ देखिए किस तरीके से मोदी जी आते हैं और आपको लगे कि ऐसे ही 5 लाख लोग शोर करते हैं, तो आपकी तालियां बजनी चाहिए। देखिए अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भीड़ कैसे। अब हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। जय हो।
बहुत सुंदर। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन के इस भव्य प्रांगण में उपस्थित पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी, देश के कोने कोने से विशाल संख्या में इनके दर्शन के लिए पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर। राधे राधे। राधे। मेरे परिवारजनों, आज मैं जब आश्रम को श्री बाके बिहारी लाल जी की कृपा से अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर तो इतना सुंदर काम हो रहा है कि अपने आप में सेवा का 4 धाम है। अब आप कहोगे ये मोदी 4 धाम क्या कह रहे हैं? पहला धाम वृद्ध जनों की सेवा, दूसरा काम भोजन का निःशुल्क प्रसाद का वितरण, तीसरा धाम गौ सेवा और चौथा धाम गुरुकुल से शिक्षा के माध्यम से सेवा का हो रहा है। अब बताइए 4 धाम हुए कि नहीं हुए? और पूज्य गुरुदेव ने तो संत वही होता है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को लेकर के चले। माई और गाय के सेवा करके गुरुदेव ने अतीत का ऋण चुकाने का काम किया है। निःशुल्क भोजन दे करके वर्तमान को हृष्ट पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। गुरुकुलम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे करके भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा के भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वाह, सुंदर। आप बताइए, जब बच्चे पढ़ेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मेरे परिवारजनों, यही एक संत की तपस्या, पूंजी और असली कमाई होती है जो कि हमारे हिंदुस्तान को 2047 के विकसित भारत के लिए तैयार कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। पूज्य गुरुदेव जी के शरण में आकर के मुझे जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उसे बहुत बृहत्तर शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश का प्रधान सेवक और देश का हर नागरिक सनातन परंपरा, मानव समाज और भारत राष्ट्र के इस योगदान के लिए आपको हमेशा हमेशा याद रखेगा। बोलिए श्री गौरी गोपाल की, भारत माता की, पूज्य गुरुदेव की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की। आप बताइए, हम सब ने अपने तन मन को शुद्ध करने के लिए कथा सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? हम सब ने इसी तरह गुरुदेव का सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरे ताकत से बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जय श्री राधे। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया। देखो कितने लोगों को लगा कि ये जो जिनकी आवाज निकाल रहे हैं बिल्कुल हूबहू वही है। मतलब देखिए, ये भी एक टैलेंट किस तरह का है, ये सबके बस का नहीं है, लेकिन इन्होंने असंभव को भी संभव किया। ये है सब आपका आशीर्वाद है महाराज जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसी तरह आप समाज की, राष्ट्र की सेवा आपने सोची। यहाँ जितने लोग बैठे सबके होठों पे मुस्कान भर दी आपने, सबको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया आपने। यही तो दान है, मुस्कुराहट का दान। किसी के होठों पे हमारी और आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए, इससे बड़ा कोई धन क्या होगा, इससे बड़ी कोई सेवा क्या होगी। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भगवान आपका
भविष्य खूब मंगलमय बनाए, आपकी हर इच्छा भगवान पूरी करें, यही आपके लिए आशीर्वाद है। जी प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ऐसा कौन सा पाप करने से वंश शांत हो जाता है, वंश निपात हो जाता है? बहुत सारे पाप हैं जिनको करने से वंश रुक जाता है, वंशावली समाप्त हो जाती है। इसलिए बहुत सारे पाप हैं, जैसे गाय का अपमान, गाय का अनादर, ये भी एक पाप है। भगवान का अपमान, भगवान का अनादर, माँ बाप का अपमान, माँ बाप का अनादर, इस तरह के अनादर जो हैं यह आने वाली पीढ़ी को कष्ट देते हैं। तो मेरे एक ही भाई था, कोई नहीं है, मैं उसका पिंडदान कर सकता हूँ? हाँ, गया जी में कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ? गया जी में कर सकती हो। जय जगन्नाथ। ठीक। जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपके आश्रम आने के लिए, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रही थी। मेरे को ना मेरे हस्बैंड के बारे में बात करना है, पर वो चले गए देख करके, जैसे मैंने माइक लिया। कहाँ चले गए? बुला लीजिए, बाहर गए। क्या नाम है? श्री राम विश्वकर्मा। श्री राम विश्वकर्मा जी कौन है? आओ, हाजिर हो श्री राम विश्वकर्मा जी। वो जा रहे हैं क्या? राधे राधे की टी शर्ट पहने, वाइट कलर की। देखो, वाइट कलर की टी शर्ट राधे राधे की कौन पहना भैया? 2 मिनट बाद। चलो जाओ, ढूंढ के लाओ। जाओ वहाँ ले जाओ, पीले भैया, हाँ, इनको दो, फिर लाओ जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप गुरुजी? कृपा है। किसकी कृपा है? कान्हा जी की। गुरुजी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था। जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली में, वहाँ एक पंडित जी आए थे, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत कथा की थी। तो उन्होंने कहा था कि राधा रानी तब बनी थी जब वो तुलसी मैया के मंदिर में झाड़ू लगाती थी। क्या ये बात सच है? कहीं उन्होंने क्या किस आधार पर बोला है वो प्रमाण उनको पूछना चाहिए, बाकी ऐसा कहीं मैंने नहीं पढ़ा। धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी शंका दूर करी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि माँ बाप अगर फादर मेरे एक्सपायर कर गए हैं तो क्या उनका पिंडदान कर सकते हैं कि माता के एक्सपायर होने के बाद दोनों को करना पड़ेगा? है? जैसे माँ बाप किसी एक एक्सपायर कर गए, फादर मेरे एक्सपायर कर गए, तो उनका पिंडदान पहले कर लेंगे कि जब बाद में करेंगे? दोनों को मतलब देखो, अलग अलग भी कर सकते हैं और जब एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ भी कर सकते हैं जब अभी तो माता मेरी जिंदी है। हाँ, तो जो जिंदा है उनका नहीं होता, जो नहीं है उनका होता है। अच्छा अच्छा। और हम लोग ये तुलसी का माला पहनते हैं जी। तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? शराब ना पियो, मांस ना खाओ बस। और बाहर भीतर हम लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, हैं? तो बाहर भीतर जाते हैं और बिजनेस करने जाते हैं तो थोड़ा मतलब लहसुन प्याज पे भी ध्यान छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बाहर जाओ तो लहसुन प्याज, आप लहसुन प्याज तामसी है इसलिए नहीं खाते, कोई खाता है तो पाप की श्रेणी नहीं है। जी गुरुजी, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी भागवत और प्रवचन सुनती रहती हूँ और कई बार ना बड़े कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कोई अगर निर्दोष को कोई सताता है तो क्या अपने बुरे कर्म मानकर सहते रहना चाहिए? कौन सता रहा है आपको? मेरा बेटा सता रहा है मेरे को। क्यों सता रहा है? बस जो आजकल का युग चल रहा है। क्या कहता है, क्या चाहता है? बस कि वो जैसे आजकल युग चल रहा है तो राक्षस प्रवृत्ति के जैसे बच्चे हैं आजकल। अच्छा, तो क्या अपने बुरे कर्म मान के हम सहते रहें या? शादी हो गई बेटे की? हाँ। तो वो आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, अलग रहता है वो, और हमको हमारी ही चीज़ से अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? हमारी ही चीज़ों से, हमारी ही प्रॉपर्टी से, और हमें खर्चा वर्चा भी नहीं देता और बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो जैसे। आपकी संपत्ति बेटे ने ले ली और आपको अलग कर दिया, तो आपने क्यों दे दी उसे? बस उसकी चल रही है ऐसे ही, थोड़ी खराब प्रवृत्ति का है। तो खराब था तो क्यों दे दी प्रॉपर्टी आपने? अपने पास रखते। बस उसने
हम थोड़ा सीधी हम समझ नहीं पाए उसकी चालाकियों को ना, तो साथ रहते रहते ही उसने शॉप पर जाना आना और ये सब, और अब वो बहुत बुरा व्यवहार करता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। तो देखो अब कलयुग कितना चरम पे जा रहा है कि जो बेटा अपने माँ बाप का सगा नहीं, जो अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, वो संतान समाज को क्या सिखाएंगे, उनसे समाज क्या सीखेगा और उनकी औलाद क्या सीखेगी ऐसे माँ बाप से। ये तो बड़ा दुखद है मैया, बेटा ही धोखा दे दे माँ को तो फिर किस पे लेकिन विश्वास। महाराज जी कई बार हम कथाओं में सुनते हैं कि अगर हमें दुख मिल रहा है तो हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं। हाँ ये तो है ही है, आपके कोई होगा उसका हिसाब किताब जो चुका रहा है, तो इसलिए हम सह भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पाप कट रहे हैं। ठीक है। तो एक तरफ दुख है तो एक तरफ मन को ठीक भी है, जैसे कर्जा होगा पिछले जन्म का हमारा। बिल्कुल होगा, पिछले जन्म का कोई ऋण होगा जो इस जन्म में वो चुकाने आया है। बिल्कुल महाराज जी। चलिए महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे खुश ऊपर। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। मैं आपसे 10 महीने पहले मिली थी, तो आपने कहा था कि भगवान को बेटे को पहले नंबर पर रखा है, भगवान को दूसरे नंबर पर रखा है। मैंने भगवान को पहले नंबर पर रखा तो मेरे को चक्रव्यूह में फंसा दिया। मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। क्या कहता है बेटा? बेटा 4 महीने से मुझे कमरे में कैद रखा था। क्यों? मेरी प्रॉपर्टी नाम करा लिया बेटा। फिर मैंने ये कह दिया था जो प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। अच्छा। तो मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा जमाई मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मैं 3 महीने से यहाँ रह रही हूँ, सिर्फ मेरी बहन सपोर्ट कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो बेटे को लाना, हम बात वो करेंगे। नहीं आएगा। अभी एक टर्री वाले ने मुझे मथुरा में कमरा दिलाया, तो वो टर्री वाला भी बिक गया। कह रहे उस मेरी बहू ने उससे कहा 30-40 हजार रुपए दे दूंगी, मेरी सास को मेरे हवाले कर दो। मैं 4थी मंजिल फलांग के आई हूँ गुरुजी। 4थी मंजिल से कूद के आई हूँ मैं। 4थी मंजिल से कूदी? किसी की छत पर कूदी थी मैं। फिर उसकी छत से किसी और की छत हाँ, पे? जब मैं आई हूँ। तो आप अच्छा जंप, मतलब ऐसा पहले अभ्यास था? मेरे को ना 2 दिन खाना नहीं दिया, अन्न का दाना नहीं दिया, पानी की बूंद नहीं दी। आप कूदी, लगी तो नहीं चोट? चोट लगी थी मेरी कमर में, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया। क्यों कूदना पड़ा? बहू परेशान करती? बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, खाना नहीं देती थी, पानी नहीं देती थी और कमरे में कैद रखती थी। फिर तो मैं ये चाहती हूँ या तो आप मुझे अपने पास रख लो, और नहीं जो है ना मेरी प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। नहीं, प्रॉपर्टी बच्चे को दो, बेटे को दे दो। बेटा क्या करेगा फिर? मैं आपका 3 महीने से इंतजार कर रही हूँ। तो बहू आपकी क्यों ऐसा व्यवहार करती है? आपने अच्छे से रखा नहीं होगा बहू को। अच्छे से रखा। जो पहले वीडियो वायरल हुई है ना यहाँ पे, जब से मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं, मुझे नहीं पता था यहाँ लाइव चलती है। तो आपने बहू को प्यार से, बहू को बेटी की तरह नहीं रखा क्या? बहुत समझा, मगर बहू ना उसके पियर वाले सारे रहते हैं, साथ में रहते हैं। हाँ, घर में रहते हैं। 2-2.5 करोड़ की कोठी है। मैंने यही पहले भी कहा, पैसे की कमी नहीं। अब मुझे 10 महीने से बेटा खर्चा भी नहीं दे रहा है, मेरी बहन खर्चा दे रही है। कोई बात नहीं, आपकी बहन बहुत अच्छी है, बहन के पास मगर मुझे ना मेरे बहन होई आने की कह रहे हैं, मुझे आप अपने पास हाँ ले आना बहन होई को। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक फिरोजाबाद से माताजी आई हैं जी, और उनकी बेटी ने उनको रखने से मना कर दिया है। ठीक है। एक बेटा था उनका जिसका एक्सीडेंट होने के बाद उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। उनको हम पाल रहे थे पिछले, मैं गांव छरौरा मथुरा से हूँ। हम 10-12 दिन से अपने पास रखे हुए थे, अब आपकी शरण में आए हैं। और जो माता जी हैं वो शरीर से भी थोड़ी असहज हैं, पूरे 100% काम नहीं कर सकती वो अपने। उनको मैं लेके आया हूँ, यहाँ बैठी हूँ, तो आपकी कृपा चाहिए। बिल्कुल बात कर लीजिएगा, चल के अभी बात करेंगे, ऊपर चल के कार्यालय में बात कर लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो आज आपने मुझे दे दिया। सब कुछ दे दिया आपने मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे दुनिया से। आपके दर्शन बस देख के मैं धन्य हो गया प्रभु। कोई मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न इतना ही है कि जैसे अपना आशीर्वाद बनाया दुनिया पे वैसे ही बना के रखना। और मेरे प्रभु बच्चे आए हुए हैं साथ में, इनके भी आशीर्वाद बना के रखना। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेहर है प्रभु आपकी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दर्शन किया आपने गौरी गोपाल का दर्शन किया, सब सेवाओं का सारा किया प्रभु। अच्छा लगा? सारा कुछ अच्छा। दिल में तमन्ना थी आपके चरणों की दर्शन करने की प्रभु, आपने 5 मिनट में पूरे कर दिए प्रभु।
आपके इंक्वायरी में जाके पूछा, बोले 7:30 आएंगे महाराज। तो प्रभु 7:25 में इधर आया हूँ, तो 7:35 में आप आ गए प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और श्री राधे रानी की जय, गुरु महाराज की। खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आना बेटा आगे, ये भैया। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। मैं एक बार सरस्वती मैया का जयकारा लगवाना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो आप लगवा दीजिए, या ना मैं लगवा दूँ। लगवा दो। बोलिए सरस्वती मैया की जय। जय। महाराज जी मेरा प्रश्न है, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? अरे राष्ट्र को ही देश कहते हैं, देश को राष्ट्र कहते हैं। और भक्ति और राष्ट्रभक्ति में क्या अंतर है? एक ही बात है, सेवा समाज की, राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है। अच्छा, और प्राथमिकता किसी जा सकती है, भक्ति को या राष्ट्रभक्ति को? सेवा को। राष्ट्र की सेवा ही भक्ति है, माँ बाप की सेवा ही प्राथमिकता है, माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। अच्छा महाराज जी एक प्रश्न और है, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में सुनने में यही आया, 15 अब महाराज जी दूसरा प्रश्न है, हमारी देश में मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। जितनी जल्दी मुझे लगता है कई लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि 1947 में आज़ाद हुआ था। ऐसा पढ़ाया गया है ना। हाँ, हाँ, गलती किसी की नहीं, जो पढ़ाया गया वो याद है सबको। अब ये पढ़ाया गया है, फिर आप ये बताइए कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था, उसकी तिथि किसको याद है? देश गुलाम हुआ है बहुत पहले, ये तिथि याद 1500, पहला आक्रांता जो आया मैंने पढ़ा था लगभग 1400-1500 के लगभग में कोई आया, वो तिथि मैंने पढ़ी थी, पर वो मिल जाएगी, लगभग 14-15 में। उसके पहले भी हमारे यहाँ मुगल के पहले भी बहुत सारे आक्रांत आए, नाना प्रकार के लोगों ने देश पे शासन करने का प्रयास किया। अच्छा महाराज, जब बहुत हिस्ट्री है, बहुत पुरानी। जब हमें ये सिखा दिया गया कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया गया कि हमारा देश गुलाम कब हुआ था? सही कह रहे हो आप। अब ये बताइए कि जीवन का महत्व ज़्यादा है या मृत्यु का? पहले आप मृत्यु का परिचय देंगे या पहले जीवन का परिचय देना चाहिए? क्या जीवन के बिना मृत्यु संभव है? ऐसा है ना कि आज़ादी हो गई, बात ठीक है, इसके बाद अब हम लोग पढ़ें अपने इतिहास को। और हम लोग उसे जानें, हम लोग रटें कि कब गुलाम हुआ, कौन क्या है। एक बार गुलाम नहीं हुआ ना भारत। अलग अलग टाइम पर 500 साल तक तो मुगलों ने गुलाम बनाया। तो महाराज जी फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज कब आए उनकी भी तारीख है। मुगल कब आए? जब पहली बार मुगल आए, मुगल तो चाणक्य ने धनानंद को जगाया कि अब देखो जागो, हमारे देश में आक्रांत आ गए हैं। तो धनानंद सोता रहा, फिर धनानंद ने उन पर अत्याचार किया। तब उन्होंने एक सामान्य से बच्चे को उठाया, पढ़ा लिखा के, और उन्हें इस तरह से तैयार किया कि बाद में चल के चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। ये सब इतिहास में पढ़ने का विषय है। महाराज जी फिर मेरा प्रश्न ये है, जब सभी को पता है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो ये सिर्फ अंग्रेजों की आज़ादी का ये क्यों नहीं पता है कि आज़ाद मतलब गुलाम कब हुआ था? अरे भैया तुम गुलामी में अटके हो यार। नहीं तुम गुलामी से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। मजाक का प्रश्न महाराज जी नहीं, प्रश्न देश का है, तो गुलामी से बाहर आओ। मैंने ये प्रश्न किया, तो अभी हम गुलाम हैं या गुलाम नहीं हैं? अभी आज़ाद हो चुके हैं या नहीं? अभी भी जब तक इस देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू हो रहेगी, तब तक ये देश अभी गुलाम ही है, अभी आज़ादी नहीं मिली। क्यों? इसका मतलब जब आज़ादी तब मिलेगी जब हमारे बच्चों को स्कूल में भगवत गीता पढ़ानी शुरू होगी, मातृ देवो भव पितृ देवो भव पढ़ाना शुरू होगा, तब मान लिया जाएगा कि अब हमारा देश मैकाले की शिक्षा ने अभी तक गुलाम बना रखा है। अभी भी आप ये समझिए कि शिक्षा के मामले में हमारा देश अभी भी गुलाम है। महाराज जी मैं आपके परसों के एक प्रश्न से असंतुष्ट रह गया था, मुझे माइक भी नहीं मिली थी। बताओ। एक यहाँ पे बहन बेचारी बैठी हुई थी जिसका हाथ कट गया था करंट लगने की वजह से। ठीक है। तो वो अपने पति के पास जा रही, तो उसके पति ने उसको मना किया था अपने पास जाने के लिए। तो आपने दोबारा कहा था कि वो पति के पास जाए। जब उसने कहा पति ने हमें भगा दिया है, तो आपने कहा था पुलिस के पास जाओ। तो उसने कहा था पुलिस के पास भी गई थी, पुलिस ने कहा था कि छोटे छोटे वो केस लेके आ जाते हैं, मुँह उठा के चले आते हैं।
फिर आपने उसके बाद फिर आपने क्या उसको कहा था? आपने तो यही कहा था फिर आप पति के पास चली जाओ। मैंने ये बोला था कि पुलिस छोटे छोटे केसों को तब तक नहीं देखती जब तक केस बड़े नहीं हो जाएं। हाँ, ये बोला था मैंने। इसके बाद बोला तो वो कहाँ जाए आपके हिसाब से, कहाँ जाती वो? महाराज जी वही तो मैं आपसे असंतुष्ट रह गया था ना, तभी मैंने सोचा अपने पति तो के पास आप चली भाई जाएगी। मैंने तो बोला कि पत्नी को पति के पास ही जाना चाहिए। हाँ। मैंने तो यही बोला। आपके हिसाब से किसके पास जाना चाहिए? मेरे हिसाब से महाराज जी उसको न्याय तो अभी नहीं मिला है। अब आप महाराज हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं तो छोटा हूँ, मुझे तो नहीं पता आप जितना। हम उत्तर दे तो रहे लेकिन हैं। इससे संतुष्टि नहीं। अब आपने जाने की तो अनुमति दे दी, लेकिन जाने के बाद उसके साथ फिर न्याय होगा या अन्याय होगा, पता नहीं क्या परिस्थिति हो। इसके लिए हमारे देश में पुलिस है, कानून व्यवस्था है। न्याय देना राजा का काम है। हाँ, आपका और हमारा काम न्याय देना नहीं है। नहीं न्याय। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट इत्यादि बैठी हैं। कोई भी आप पर अत्याचार करे, आप कोर्ट पे जाइए, पुलिस कंप्लेंट करिए, आपको वो न्याय वहाँ से मिलेगा, अदालतों से। क्या महाराज जी अदालत भारत को न्याय देने में सक्षम है? नहीं है। पुलिस भारत को न्याय देने में सक्षम है? नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए कि भारत आगे बढ़ सके? अभी आपने देखा हमारे जो संस्कार हैं कितने बुरे हो चुके, कितने गिर चुके हैं। जैसे कि अभी देखा आपने 3 लोगों ने बताया कि वृद्ध माताओं के क्या हाल है उनके। तो ऐसे ही आप कितने भी वृद्धाश्रम खोल लेंगे कि आप सभी माओं की पूर्ति कर सकते हैं, सभी पिताओं की पूर्ति कर सकते हैं? देखो, हम तो जितना भगवान प्रेरणा देंगे, उससे मैं हम आपको- जितना कर आपको सकते नमन हैं करता हूं, उतना हाथ जोड़ के। करें। जब नहीं कर पाएंगे तो अलग विषय है, पर हम ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो। हाँ, जितना तो हम वही कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन महाराज जी अच्छा ये बताइए कि रामायण और महाभारत के सत्य है या फिर कल्पना है? वैसे तो मैं सत्य मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, रामायण कल्पना है? नहीं, सत्य लगता है। फिर भी मैं आपसे पूछना यदि चाहता हूँ। रामायण कल्पना होती तो रामायण में लिखा गया राम सेतु आज प्रत्यक्ष देखने को ना मिलता। महाराज जी मैं मतलब मानता हूँ, राम रामायण को भी सेतु मानता है, हूँ। राम सेतु है तो रामायण सत्य है। अयोध्या है, लंका है, राम के वो अवशेष, वो जगह, वो स्थान वो है, तो राम सत्य है और रामचरितमानस सत्य है। अच्छा, और महाराज जी जब रामायण और महाभारत सत्य है तो शस्त्र और शास्त्र भी सत्य होगा। तो शस्त्र और शास्त्र में क्या फर्क है? शस्त्र और शास्त्र में भगवान ने अर्जुन को सुनाया शास्त्र, हाँ। गीता, और जब शास्त्र से गुजारा नहीं हुआ, काम नहीं बना, तो अर्जुन को शस्त्र उठाना पड़ा। पहले शास्त्र सुना के समझाओ भैया, शास्त्र से मानेगा नहीं मानेगा तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। एक हाथ में गीता और दूसरे हाथ में गांडीव। महाराज की प्रश्नों की समय सीमा इतनी ही अगर हो दूसरे का हैं लूंगा। क्या प्रश्नों की समय हो तो मैं बैठ जाता हूँ। मेरे और सवाल हैं? हाँ, तो तो मैं पूछ अगले लो। दिन आ जाता हूँ। मैं कोई चलो अगले दिन भी आ जाना, थोड़ा थोड़ा करके सबको मौका मिले। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन, अभिनंदन। आपके दर्शन पाके मैं धन्य हुआ, आपके सेवा भाव को देख के धन्य हुआ। महाराज जी का आशीर्वाद ऐसे ही बरसता रहे। सुखी रहिए, सुखी रहिए। आगे यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाइए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी 2 साल पहले मैं आया था, पूजा पाठ करता हूँ। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे ये पेट से ऊपर मुंह से आवाज़ आती है, ओए ओए की आवाज़। काय की आवाज़? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज़ आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज़ है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। तो हम तो रोज भगवान के पास जाते हैं, महादेव के पास जाते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं, जिसे आप कहते उल्टी। उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। तो आता तो नहीं है गुरुजी। तो आप बोले थे इसकी बात को कि आप इसलिए जिस पर भगवान का खूब भजन करना, नाम जपना, सारे भीतर के पाप उल्टे गिर जाएंगे।
तो जब तक कर रहे हैं गुरुजी, हैं? आप बताए थे कि भगवान का जपते रहना, जपते रहो। तो ये बराबर हो रहा है। श्रीमन नारायण का जाप करो। नारायण का जप ही रहा हूँ, 2 साल हो गया जपते जपते। जपते रहो और जपो, अभी तो 2 ही साल हुए हैं। ये ज्यादा हो रहा है, बीमारी हो जाता है। तो ज्यादा पाप है ना, तो ज्यादा भजन चाहिए। भजन ज्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप, अच्छा। बाहर आएंगे। भजन बढ़ाओ। कोई पाप तो किया नहीं हो। आपको कैसे पता कि आपने पाप नहीं किया? मैंने जब से मेरा होश हुआ है तब से मैं पाप नहीं किया हूँ, पुण्य की तरफ भागा हूँ। आप चलते खाली पूजा पर ध्यान है। आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। ये अच्छा। पाप नहीं है? सच बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सच बोलता हूँ गुरुजी। झूठ बिल्कुल नहीं? नहीं कि कभी कभी? नहीं साहब, सही बोल रहा हूँ। जब बचपन से थे तब से शंकर जी का पूजा करता हूँ। ठीक है। तो जब शंकर जी का पूजा छोड़े तो माता रानी का पूजा करता। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर इसलिए लेटना पड़ा क्योंकि पिछले किसी जन्म में उन्होंने के सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था। तो जब पितामह को पिछले किसी जन्म का पाप भोगना पड़ा, तो आपके पिछले किसी जन्म के पाप होंगे जो उल्टे गिर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। तो मैं सांप छोड़ दिया था, बचपने में मैं छोड़ दिया था सब कुछ। क्या सांप छोड़ दिया था? मैंने मीट मछली खाना मेरे को वर्जित था। पहले खाते थे? पहले खाते थे, मैं छोड़ दिया था। कब छोड़े? ये तो 2008 ही से मैं छोड़ा हूँ। मतलब देखो, इतने सारे आपने पाप, आप कह रहे हो हमने कोई पाप ही नहीं किया, इतनी सारी मछली खा गए, वो पुण्य था? नहीं तो सर, ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब बीमारी हुआ, डॉक्टर मेरे को बोला, तो मेरे घर का माँ बाप मेरे को खिलाया। मैं तो खाने के राजी नहीं था। जब भी मैं खाता था तभी उल्टी कर देता था। तो जो अंदर रह गए अब वो गिर रहे हैं उल्टे। अच्छा। इसलिए मछली खा के जो पाप किया है वो पाप है साहब ये। अच्छा। मुर्गा भी खाए हो? नहीं। मुर्गा नहीं खाए? नहीं। और बकरा? नहीं। केवल मछली? अंडे खाए। अंडे। अंडे वो पाप जो कहना मैं साफ बता रहा हूँ। जो अंडे है, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मछली के अंडे कौन खाता है भाई? अरे मछली के अंडे नहीं, जो सफेद वाले अंडे हैं वो पहले मैं खाया था। जब भी मैं खाता तभी उल्टी हो जाती थी। पूजा में मैं ध्यान लगाया हूँ। तो अंडे सफेद वाले सफेद अंडे किसके होते हैं? तो सर, तो मैं तो आपसे 2 साल पहले मिला था, तो बोले कि आप पूजा कर रहे हो, ध्यान लगा दो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहले ये बताओ, अंडे सफेद वाले किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ, तो तुम मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना। अच्छा। मुर्गी का अंडा क्या है? उसका बच्चा है। बच्चा निकलता है ना उससे। अच्छा। तो तुम किसी के बच्चे खा रहे हो, मछली खा रहे हो और कह रहे हो हम बड़े पुण्यात्मा हैं। अब ये पाप है, यही निकल रहे हैं, फंसे पड़े हैं ढेर सारे पेट में। अच्छा। अब भजन करोगे तब ना निकलेंगे। तो भजन तो कर ही रहा हूँ, करते रहो। अच्छा। ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। वो होता नहीं ना महाराज जी। क्या? उल्टी होता नहीं है, खाली वो ही करके रह जाता है। होगा नहीं भाई, उल्टी नहीं होगा, लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना पेट ही में। अच्छा। ये उल्टी नहीं, मतलब पाप उलट पलट के मर जाएंगे पेट ही में। अच्छा। पाप उल्टे गिर रहे हैं पेट में, तो जब गिर रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि उल्टी हो रही है। अच्छा। तो प्रभु जी, हैं? शंकर जी को माना हो, राधा रानी को माना हो, तो क्या करूं इनको? शंकर जी को? शंकर जी को मानता हूँ। मानो। गुरु बनाया हूँ शिव को। तो शंकर जी आए थे आपको गुरु मंत्र देने? नहीं, गुरु हरिंद्रानंद भैया जी जो गुरु दीक्षा दिए है। तो आपने बोला ना मैंने शिव को गुरु बनाया है। हाँ। तो वही मैंने पूछा कि शंकर जी आए थे क्या गुरु मंत्र देने? नहीं पूछा। हाँ, वो आए थे। शंकर जी आए थे? नहीं, शंकर जी नहीं आए थे, हरिंद्रानंद भैया बोले थे। अच्छा ठीक है। और कोई सवाल? नहीं सर, इतना ही है। इतना ही। राधे राधे गुरु। भजन करना खूब मन लगा के। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न है। गुरुदेव, ये जो संस्कृत के श्लोक है,
गुरुदेव भगवान, हाँ, ये जो संस्कृत के श्लोक है ये ज़्यादा हमें समझ में नहीं आते और ना ही हम पढ़ सकते। तो ये जो कथा सुनते हैं महापुरुषों की, सदगुरु, तो ये क्या धर्म की श्रेणी में आता है गुरुदेव? कथा सुनना ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा भजन है। आप केवल कथा सुनने लग जाओ तो पाप से निष्पाप हो जाएगा व्यक्ति, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे केवल कथा से। ठीक है, तो मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है गुरुजी? मंत्र जाप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, सीधा 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 सीधा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। सीधा। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए महाराज जी। मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? आपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसे ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। अच्छा महाराज जी, आपके पास ज्यादा है। ये मेरा तीसरा बार है वृंदावन में। मैं जब यहाँ दूसरा बार आई थी तो मैं कान्हा को लेकर गई हूँ गाँव में। तो मेरा बस सस्पिशन यही है कि जो घर पे भगवान मेरे हैं मेरे मंदिर में, उनका भोग अलग लगेगा और ठाकुर जी का अलग एक ही जगह लगेगा। क्या भोग? हाँ, भगवान गोपाल जी का या भगवान श्रीमन नारायण का भोग लग गया, बाकी सबका लग गया। एक जगह भोग लग जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, मेरे को एक और सवाल है। बोलो। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। काय से कूद के? साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो गांव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं, बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई हैं, बच्चा लोग रो रहा है, लोग आप लोग जाओ। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चे बड़े बड़े हैं। कितने बड़ा? सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है। 13? हाँ। तो थोड़ी रो रहा होगा। नहीं रोता है, फिर भी पता नहीं क्यों। आप वो लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी, जब उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया को। देख रहे होंगे अभी। तो भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ, हम तो अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ, खुद घूम रहा है। हाँ। तो पत्नी घूमने जाए तो बोले घर जा, घर जा। हाँ, इसके लिए बोल रहे हैं कि घर जाओ। अभी हम सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, डर के वजह से जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन आए, आपसे बात नहीं हुआ। आज लास्ट दिन उम्मीद रखे थे कि आपसे बात हो जाए ताकि हम खुशी खुशी घर लौट जाए। तो आपका भैया से धमकी दे दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट भाभी, एक मिनट भाभी को दे दीजिए। भाभी डरी सहमी होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। जी बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा। जिस दिन पी लेते होंगे उस दिन बोलते होंगे कूद जाऊंगा मैं, कूद जाऊंगा। थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उनको ले आना हमारे पास। वो आती नहीं है महाराज जी। फिर हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ। तो आज ही तो गाड़ी है, आज तो चले जाएंगे, आपके दर्शन के लिए रुके थे। सही है, सही है। फिर जल्दी पहुंच के उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। हाँ महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ। आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। आनंद से रहो। अच्छा महाराज जी, कृष्ण जी और बलिराम जी तो एक ही भाई है ना? तो बलिराम जी किसके पुत्र हैं? कौन? बलिराम जी किसके पुत्र हैं? बलिराम जी के बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी? हाँ। बलराम जी देवकी माँ के 7वें गर्भ में जब आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया
रोहिणी और देवकी दोनों वसुदेव जी की पत्नी हैं। अच्छा तो भगवान के 7वें भाई हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी। महाराज जी हमारे घर में ना ऐसे फोटो रखा हुआ है तो अलग अलग भोग लगता है, तो क्या भगवान को एक जगह भोग लगाएंगे तो हो जाएगा? एक जगह लगा, वो यही तो बताए आपके ननंद को। राधे राधे गुरुजी। जी चलो शांति से बैठ जाओ सब लोग। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा पारिवारिक है। मेरा प्रश्न ये है, अगर किसी का पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एक अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण, लगातार ना प्रयास करने के कारण आज के युग में अच्छा वेतन ना पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों के एक अच्छी परवरिश कर सके और उन्हें एक लायक इंसान बना सके, जीवन दे सके और आने वाले दिनों में सफल सुख जिंदगी व्यतीत कर सके उनके बच्चे? तो महाराज जी क्या मैं कर सकूं? बिजनेस करो, व्यापार करके ज़्यादा पैसा कमाओ। लेकिन बेसिकली मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे पिता पढ़े लिखे होने के बावजूद और इंजीनियर होने के बावजूद। कौन है इंजीनियर? पिताजी। आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं? लेकिन उतना सैलरी उनकी नहीं है एक्चुअली। कितना कमाते हैं? 50,000। 50,000? नहीं 25,000। 25 लेकिन इंजीनियर जी, लेकिन इंजीनियर के होने के बावजूद भी उतना नहीं। कोई बात नहीं। आप कितना पढ़े हो? मैं अभी 10वीं में हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा कमाना। पिताजी जो कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन पिताजी अपने और बुद्धि लगाएं और काम करें तो ज़्यादा कमाइए। लेकिन तकलीफ जो लगता है महाराज जी, तो क्या कर सके अंदर ही कि बाकी लोग इतने कमाते हैं। देखो इंजीनियर हैं आपके पिताजी, काम का अनुभव है तो निश्चित वो ज़्यादा कमा सकते हैं। जी जी। और काम करें जी, और बेहतर करें, बिल्कुल कमाया जा सकता है जी। लेकिन काम करने वालों के लिए पैसे की कमी नहीं है। हाँ, लेकिन जॉब्स उतनी अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी उतनी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करे आगे गुरुजी? आप लोग कमाना, पिताजी पे लोड मत डालो, आप लोग कमाना। नहीं, उनकी एज भी हो गई है थोड़ी, इससे ठीक है। खूब कमाओ आप लोग। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि कान्हा जी का जन्म हुआ था अष्टमी को और वही राम जी का जन्म हुआ नवमी को, तो फिर क्या भगवान के इसमें कोई लीला थी? हाँ, लीला ही है। तो फिर एक दिन आगे पीछे क्यों? उसी दिन भी हो सकता था। अरे जब नौवीं में राम जी आ गए, 9वीं तिथि को पवित्र कर दिए, तो अष्टमी तिथि को भी मौका मिला। एक ही तिथि में सब काम कैसे हो? अलग अलग तिथि हैं तो अलग अलग तिथियों को भी लाभ मिल जाए। तिथियों का भी तो भाग्य बढ़ गया, तिथियों का भी तो यश बढ़ा, इसलिए सबका यश बढ़े। गुरुजी, हमारा एक और प्रश्न है। भगवद गीता में एक कृष्णा जी ने अर्जुन को 3 प्रमुख मार्ग बताए थे, तो फिर वो प्रमुख मार्ग बताने की क्या आवश्यकता थी उनको? तो कितने बताते? 4? आवश्यकता क्या थी, किस लिए बताए थे? भाई आवश्यकता थी तब तो बताए ना बेटा। आपके पिताजी बोलते हैं मोबाइल ना चलाओ, तो आवश्यकता है बोलने की, इसलिए तो बोलते हैं कि ना चलाओ। ऐसे ही 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। तीनों मार्ग से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो तीनों मार्ग बता दिए। आपको वृंदावन बिहारी जी जाना है तो 2-3 मार्ग बता दिए कि भैया ये भी वहीं जा रहा है, ये भी वहीं जा रहा है, ये भी। अब जिससे आपको जाना है चले जाओ। जी गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने से जी नहीं घबराता, कीर्तन सुनने से जी नहीं घबराता। मैं जितना भी सत्संग सुनती हूँ, कीर्तन करती हूँ, मेरा जी ज़्यादा ही उकलित होता है, खूब ज़्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी, बहुत ज़्यादा ही रोना आता है जिससे। तो बहुत ज़्यादा रो लिया करो, रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। फिर गुरुजी, जिस बच्चों के साथ जिसके पीछे सारी उम्र किया, वो बच्चे भी नहीं समझते। वो भी कहते हैं भाई तू कीर्तन के लिए अच्छी होती है, घर में ऐसे करती है। कितने बेटे हैं आपके? 3 बिटियां हैं, 1 बेटा है। तो बेटा सेवा नहीं करता? करता है, पर उसने भी बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है।
अब एक काम करो कि बेटे से मन हटाओ। जब बेटे ने दुखी ही कर रखा है तो अब फिर क्यों उस पर मन लगाई हो मैया। अब मन पूरा पूरा भगवान में लगाओगी तो सुखी हो जाओगी। हाँ मैं हाँ भर लो, हाँ ठीक है तो ठीक है। एक बात ऐसे बोल दो ना ये गलत है तो एकदम ऐसे नीला पीला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप बेटे से कुछ बोलो ही मत ना, आप तो बड़ा हो गया, अपना निर्णय खुद ले सकता है। आपसे सलाह मांगता नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती उसे सलाह देती हो। घर में कोई है नहीं गुरुजी, देख के ऐसे लगता है भाई गलत कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। शादी हो गई उसकी? शादी हुई थी, वो भी छोड़ के चली गई गुरुजी। अच्छा, बच्चे हैं उसके? नहीं गुरुजी। तो क्या गलत करता है बेटा? बस उसको गुस्सा 1 मिनट में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आधे घंटे 15 मिनट में ठीक हो जाता है। गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है। कुछ काम वाम करता है? नौकरी कर रहा है गुरुजी। तो आपको दूसरा ब्याह नहीं किया उसने? क्यों? मेरे को डर लगता है आगे हुए कैसे होगा, किस तरह हो। तो जो भाग गई है पत्नी उसकी चली गई, उसी को मना के ले आओ। उसका तलाक हो गया गुरुजी। तलाक के कागज फाड़ दो, फिर रहो प्रेम से। उसका ब्याह हो गया क्या? लड़की का? उसका हो गया था, वो भी दोबारा घर आ गई। उसका एक बेटा हो गया, दोबारा घर आई बैठ गया। मतलब उसका एक बार तलाक हो गया फिर दोबारा भी तलाक हो गया? अब और कितने लेगी? पता नहीं गुरुजी, मैं यूँ कहती हूँ क्या पता मेरी किस्मत ऐसी हो, पिछले जन्म के कोई कर्म हो। आजकल तो तलाक भी कपड़े जैसा हो गया है कि आज ये कपड़ा बदल लो, कल वो पहन लेना, परसों वो पहन लेना। भैया आप अपना मन भगवान में लगाओ, बेटे को समझाओ, लेके आना, हम समझाएंगे। गुरुजी मैं जब से होश संभाला, जब से कीर्तन में भक्ति में जब से हूँ, लेकिन फिर भी दुख नहीं हट रहे। बहुत ज्यादा परेशानी है। भैया बेटे को लाना हमारे पास, हम बात करेंगे, समझाएंगे। लेके आना, हम समझाएंगे, उसे ठीक करेंगे। राधे राधे राधे। गुरुजी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है मेरा कि मेरे पति देव का जो शरीर शांत हुआ था वो एकादशी वाले दिन हुआ था, लेकिन अब जो उनका जो श्राद्ध पड़ेगा इस साल, तो उसमें फलाहारी खिलाया जाएगा या खाना खिलाया जाएगा? भाई फल के भी पिंड बनाए जाते हैं, फलाहारी भी होता है, जैसे बादाम के पिंड बनते हैं, काजू के पिंड बनते हैं, तो उनको काजू बादाम के पिंड दे देना। नहीं, जैसे पंडित जी को जो बुला के खाना खिलाया जाता है, तो एकादशी में तो फलाहार ही कराएंगे ना। फलाहारी अन्न तो खिला नहीं सकते। अच्छा, अन्न नहीं खिला सकते। तो जैसे द्वादशी में हम अपना व्रत खोलते हैं तो उस दिन खाना खिला सकते हैं उनके नाम का? हाँ, खिला सकते। और गुरुजी दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि 2 मंत्र हैं, एक मूल मंत्र एक दूसरा मंत्र। हाँ गुरुजी, एक मूल मंत्र और दूसरा श्रीमन नारायण वाला मंत्र। तो जो मूल मंत्र होता है वो बैठ के ही जपा जाता है? बैठ के भी जप सकते हैं, शुद्धि में चलते फिरते भी जप सकते हैं। चलते फिरते जप सकते हैं? धन्यवाद गुरुजी, बस मेरे 2 ही प्रश्न थे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। अब जिनको मिलना है आप सब लोग ऊपर चलिए, ऊपर सबको मिलेंगे, बाकी प्रश्नोत्तरी कल होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।